सरपंच का महेंद्र सिंह नाम है, हमारे चाचा के लड़के हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा और आपका स्वागत है बाढ़ टाइम्स में। आज मैं आपको बढ़ौना ग्राम पंचायत के कोटे का भ्रष्टाचार दिखा रहा हूं। इन सब ग्रामीण जनों से बात करने पर यही पता चला कि ये दो भाई मिलके हमें राशन नहीं देते। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी पात्रता सूची से नाम खत्म कर देते हैं। दो भाई मतलब कि सरपंच और कोटेदार की बात हो रही है, क्योंकि सरपंच और कोटेदार दोनों भाई भाई हैं, जिसके कारण जनता का भरपूर शोषण हो रहा है, ये कहना है गांव वालों का। अब आइए आपको कोटेदार से भी मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है कोटेदार का। गांव वालों ने बताया कि हमारा अनाज 10 किलो आता है, लेकिन हमें 5 किलो ही मिलता है। ना तो नमक दिया जाता, ना तो शक्कर दिया जाता, यहाँ तक कि खाद्यान्न की पर्ची तक हमें नहीं दी जाती। आइए हम आपको मिलवाते हैं इन कोटेदार साहब से और सुनते हैं कि कोटेदार साहब क्या कहते हैं। कोटेदार हैं जी, तो ये बताइए कि ये जनता सभी में असंतुष्ट क्यों है? इतनी जनता है, एक भी जनता आपसे संतुष्ट क्यों नहीं है? अब संतुष्ट कहने अब जब पूछ ले सबसे तब न कहा कि संतुष्ट है का संतुष्ट। सब दूसरे से पूछना और पूछ ले जितने पब्लिक पैसा से मिला है, दोनों मिला कि नहीं मिला, पैसा निःशुल्क दोनों गल्ला मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं पूछ रहा हूँ। पर्ची नहीं मिला, पर्ची अपना पर्ची जी मांगा तो उनका पर्ची दी जाती, अपने से नहीं दी जाए पर्ची अपने से देना चाहिए कि मांगने से मिलेगी तो थोड़ी मांगी है ना। जो जानकार है ये अपना क्षेत्र में देख ले कि गाँवन में ही लोग इतना जागरूक नहीं होगा करत ही जौने के फायदा कोटेदार साहब ऑलरेडी उठाए रहे हैं। मैं अपना पर्चे खुद देख लागे कि जो मांगा थे ओखो पर्ची दी जाती। आप सुन रहे हैं कि साफ तौर पर कोटेदार का कहना है कि जो पर्ची हमसे मांगता है हम उसको पर्ची उपलब्ध करवाते हैं, और जो पर्ची नहीं मांगता उसे हम पर्ची उपलब्ध नहीं करवाते। लेकिन यहाँ गांव वालों का कहना है कि मांगने पर भी किसी को भी कोटेदार साहब द्वारा पर्ची उपलब्ध नहीं करवाई जाती। गांव वालों द्वारा बताया गया कि पर्ची तो बहुत दूर की बात है, हमें तौल में भी अनाज कम दिया जाता है। अगर हम यहाँ से जो तौल कर लेके जाते हैं और हम दूसरी जगह तौल करवाते हैं तो अनाज भी कम निकलता है। घट गया गल्ला, नापे लागल गल्ला, घर से गल्ला लेके आए, से तौला आए, घट गया कल फिर से ले लेना। वो अच्छा वाला पिच जाएगा और खराब वाला सूड़ा वाला हम लोग को दे दिया जाता है। आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से घर में ले जाके जब तौल किया जाता है तो अनाज कम निकलता है, और फिर वापस आके मांगा जाता है तब इन्हें अनाज देने का वादा किया जाता है। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि हमारा इसी तरह से 4 साल से शोषण हो रहा है। ना तो हमें शक्कर दिया जाता, ना तो नमक दिया जाता, ना तो हमें दाल दी गई, ना ही हमें किसी तरह का पैकेट दिया गया। अब हम आपको इन प्राचार्य से मिलवाते हैं। इन प्राचार्य का कहना है कि हमारा 9 महीने का हमारे स्कूल का खाद्यान्न हजम कर लिया गया, खाद्यान्न तक हमें नहीं उपलब्ध करवाया गया, और जब ये बात खाद्यान्न अधिकारी के कान में डाली तब जाकर आज हमें खाद्यान्न देने का वादा किया जा रहा है। आज आपको हमको अधिकारी लोग बुलाए हैं तो मैं आया हूँ। अच्छा, कौन अधिकारी आए हैं? सहकारिता विभाग के हैं। सहकारिता विभाग के हैं। अच्छा, इसमें आप अपना जवाब स्टेटमेंट दिए हैं। क्या स्टेटमेंट दिए हैं? स्टेटमेंट में यही दिया कि 9 माह से बच्चों का सूखा चावल नहीं वितरण हुआ है। जांच अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि स्टॉक में कमी पाई गई है और यहाँ के लोगों के कथन भी लिख लिए गए हैं। सर, जांच के दौरान क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? जांच के दौरान कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत कमी है, कुछ स्टॉक में अंतर आ रहा है, और बाकी कथन जो बयान हमें प्राप्त हुए हैं जी, उसमें कई जगहों पे कई कृषक हमारे जो यहाँ पे अपने हितग्राही हैं जी, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि उन्हें जो निर्धारित मात्रा है वो प्राप्त नहीं हो रही होती जी। अब यह आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्यवाही होती है। क्या इस तरह से ग्रामीणों का शोषण किया जाता रहेगा या कि ग्रामीणों का शोषण थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। बगल में लाइट है, घर है तो वहीं लगवा दीजिए, चार्ज हो जाए। जिसके यहाँ से भी चार्ज हो पाएगा, आप अभी देंगे निकाल।